सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली आज आप सभी का कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट का डे है और अभी आपका बहुत जल्द अलॉटमेंट भी रिलीज हो जाएगा। अभी रात के ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं बट फिर भी अलॉटमेंट आया नहीं है। बट विद इन द नेक्स्ट 1 आवर 2 आवर्स जब तक ये वीडियो अपलोड होगा होप सर तब तक आपका अलॉटमेंट रिलीज हो जाए। अभी इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, अगर आपको बेटरमेंट मिलता है, बेटरमेंट नहीं मिलता है या फिर फर्स्ट 3 प्रेफरेंस में से कोई आपको प्रेफरेंस अलोकेट हो जाता है तो उसके बाद का पूरा प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट राउंड में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, कौन से बच्चे नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। सो गाइस अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। मेक श्योर तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी। अभी आप सब लोग हमारे काउंसलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप देख सकते हो, आपके सारे रिमाइंडर्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट, रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग, रिगार्डिंग आईएलएस एंड स्पॉट राउंड। अभी याद रखो लास्ट मोमेंट आ चुका है, अभी राउंड 2 है बट राउंड 2 के बाद आपके सारे कॉलेजेस के ऑलमोस्ट आईएलएस और स्पॉट राउंड के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के। तो अभी राउंड 2 के अलॉटमेंट जैसे कल आ जाता है फिर आप परसों से सोच लो कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है, सारे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करके रखो। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका 2 चीजें हैं, एक आपको अपनी सीईटी की वेबसाइट के ऊपर भी चेकबॉक्स पर टिक मार्क करके आईएलएस का फॉर्म भरना है। सेकंड, आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पर जाके भी एक पर्टिकुलर कॉलेज का भी आईएलएस का फॉर्म फिल आउट करना है। जैसे ये वीजेटीआई का फॉर्म है, फॉर्म की लास्ट डेडलाइन 7 सितंबर है। वैसे आपके ऊपर भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारे फॉर्म्स के रिमाइंडर्स हमने शेयर किए थे। जैसे ये फादर कॉन्सिकर रॉड्रिगस का है, उसके ऊपर आपका विद्यालंकर का फॉर्म था, उसके ऊपर आपका ये विद्यालंकर का था, उसके ऊपर आपका कमिंस का था, उसके ऊपर आपका एआईएसएसएमएस का था। ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के सारे फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो मेक श्योर आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के भी फॉर्म फिल आउट करने हैं अलॉन्ग विद सीईटी पोर्टल आईएलएस फॉर्म फिलिंग। अभी हम बात करते हैं कैप 2 के अलॉटमेंट के ऊपर। तो कैप 2 का अलॉटमेंट कहां पे चेक करना है, आप लोग अपनी मेन वेबसाइट पे आ जाओ। मेन वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस फॉर द राउंड 1। सेम आपका राउंड 2 का नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे लिखा रहेगा चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस फॉर द राउंड 2। उसके ऊपर आपका इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट भी आएगी। इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट में कैप 1 का जो कॉलम है उसके जस्ट बगल में एक दूसरा कैप 2 का भी कॉलम आ जाएगा। आपको कैप 2 का कॉलम भी अच्छे से एनालाइज करके देखना है कि आपके ऊपर अभी भी और कितने बच्चे हैं, सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट के अंदर। अभी अगर हम डेट शीट की बात करें तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट का डेट है तो आज आप सभी का 12 अगस्त को अलॉटमेंट रिलीज होने वाला था बट अभी ऑलमोस्ट 11-15 हो चुकी है, अभी तक अलॉटमेंट आया नहीं है। खूब सा आधे 1 घंटे के अंदर आपका अलॉटमेंट रिलीज हो जाएगा। उसके नीचे कल आपको विंडो मिलेगी टू फ्रीज द कॉलेज और टू गो फॉर बेटरमेंट। और जिन बच्चों को पहले 3 प्रेफरेंस में से कुछ भी अलोकेट हुआ होगा उनका ऑटो फ्रीज हो गया होगा। अभी याद रखो जिनका भी ऑटो फ्रीज हुआ है उनको कंपलसरी कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर रिपोर्ट नहीं करते हो आपकी सीट वैकेंसी में चली जाएगी एंड यू विल बी आउट ऑफ द प्रोसेस। किनको, जिनका ऑटो फ्रीज हुआ है। बाकी जिनको अदर देन फर्स्ट 3 प्रेफरेंस मिले हैं उनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, वो नेक्स्ट राउंड के लिए बेटरमेंट में जा सकते हैं और या फिर वो अगर सेटिस्फाइड है अपने अलॉटेड कॉलेज से वो लोग फ्रीज करके रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। अभी जो बच्चे फ्रीज करेंगे या फिर जिनका ऑटो फ्रीज होगा उनको कॉलेज में रिपोर्ट करने की डेट्स क्या है, 13 अगस्त से लेके 17 अगस्त। याद रखो 13, 14, 15 अगस्त को हॉलीडे रहेगा और फिर आपका 16 और 17। तो याद रखो आपका 13 से लेके 17 के बीच में आपको रिपोर्ट करना रहेगा। 15 अगस्त को देयर विल बी एन हॉलीडे, सैटरडे संडे आप अवॉइड करना, बाकी आप मंडे को फिर फाइनली कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना कि आपका टिकट्स और ये सब जो भी अकोमोडेशन रहेगा मेक श्योर अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो फिर आपका सब चीजें रेडी होनी चाहिए टाइम से। अगर आपको आगे नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो बेस्ट चॉइस है कि नेक्स्ट राउंड के लिए बेटरमेंट कर दो, ऊपर सारे टॉप कॉलेजेस रख देना, वापस से सेम कॉलेज ही आपको अलॉट करके नेक्स्ट राउंड में भी मिल जाएगा। आपका बेटरमेंट नहीं होगा, रिस्पेक्टिव कॉलेज ही आपके पास भी रहेगा फॉर द नेक्स्ट राउंड, फिर नेक्स्ट राउंड में आप फ्रीज कर सकते हो। तो ये भी आपके पास प्रोविजन अवेलेबल रहता है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर द राउंड 3 आपका 18 अगस्त को रिलीज होगा। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म
फॉर द राउंड 3 इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 19th अगस्त टू 21st अगस्त, और फिर राउंड 3 का रिजल्ट 24 अगस्त को आपका रिलीज होगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, आपके ILS का ऑप्शन फॉर्म ओपन हो चुका है आपके पोर्टल के अंदर। कल के लाइव स्ट्रीम में हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से फॉर्म फिल आउट करना है। तो ILS का फॉर्म है जिसकी जो लास्ट डेट है 7 सितंबर है। 7 सितंबर तक आप अपना ILS का चॉइस फिलिंग कर सकते हो, तो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, डोंट वरी। बट एक बार याद रखो, जो जो कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो सारे रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के चेक बॉक्स पे टिक मार्क करके रख दो। सेकेंडली, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाके भी आपको फॉर्म फिल आउट करने हैं। उसके बाद आपका जो ILS और स्पॉट राउंड जो भी कंडक्ट होगा वो 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में कंडक्ट होने वाला है। उसमें भी एक चीज याद रखना, लास्ट डेट फॉर द फुल फीस रिफंड जो है वो आपका 13 सितंबर रहेगा। 13 सितंबर के बाद अगर आप कोई कैंसिलेशन करते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। तो अभी हमने डेट शीट को समझ लिया। अभी डेट शीट समझने के बाद एक चीज याद रखो, अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हो कैप राउंड 3 के अंदर, तो कैप राउंड 3 का जो चॉइस फिलिंग रहेगा उसमें जो टॉप 6 प्रेफरेंसेस रहेंगे सारे टॉप कॉलेजेस ही रखो। COEP कंप्यूटर, VJTI कंप्यूटर, VJTI IT, COEP AIML, उसके बाद नीचे आपका SPIT कंप्यूटर साइंस और नीचे SPIT कंप्यूटर। ये 6 प्रेफरेंस आपके सेम एज इट इज होने चाहिए, जिससे क्या नेक्स्ट राउंड में भी ऑटो फ्रीज नहीं होगा और फिर आप राउंड 4 के अंदर भी जा सकते हो। अभी मैं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज एक चीज याद रखना, आपका CSEB का भी रिजल्ट आज आया राउंड 2 का। तो जितने बच्चों को CSEB में अलॉटमेंट अच्छे कॉलेजेस में मिला है, टॉपर बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको NITs, IIITs के अंदर एक बेटर कॉलेज एलोकेट हो गया होगा, तो वो कैप से एडमिशन नहीं लेंगे। तो वो लोग की जो वैकेंट सीट्स रहेगी वो राउंड 2 की वैकेंट सीट्स रहेगी, मतलब उनकी वैकेंट सीट्स राउंड 3 के अंदर ओपन होंगी, और राउंड 3 में जैसे ही ओपन होंगी सारे नीचे वाले बच्चे ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। तो मेक श्योर आपको भी राउंड 3 के अंदर जाना है और फाइनल राउंड का भी चांस लो। राउंड 4 के अंदर भी आप फाइनल राउंड में बेटरमेंट करके जाना, और फिर लास्ट राउंड के अंदर आपका जो भी कॉलेज आपको अलोकेट होगा इट विल बी ऑटो फ्रीज। अभी हम आगे बात करते कि आपका कैप राउंड 2 का आपने चॉइस फिलिंग सब कुछ कर दिया था। चॉइस फिलिंग करने के बाद आज आप सभी का अलॉटमेंट भी आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर देखो, अभी अलॉटमेंट लेटर आने के बाद एक यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस बनेगा जहां पे आपको न्यू कॉलेज अलोकेट हुआ है। अगर नया कॉलेज अलोकेट हुआ है तो आपका प्रीवियस राउंड 1 का कॉलेज जो है वो चला जाएगा, वो किसी दूसरे बच्चों को अलोकेट हो जाएगा आपके नीचे वाले बच्चे को। तो याद रखो, अगर नया अलॉटमेंट आया है तो आपको अभी नए अलॉटेड कॉलेजेस के साथ ही आगे बढ़ना है। अभी इसमें भी आपके पास दोनों प्रोविजन है, आप राउंड 2 का जो भी सीट आपको मिला हुआ है उसको रिजर्व करो। रिजर्व करने के साथ साथ आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी जा सकते हो, और अगर आपको वही सीट चाहिए था, आप उससे 100% सेटिस्फाइड हो, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तो फ्रीज करके रिपोर्ट करके एडमिशन भी कर सकते हो। अभी केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में वो बच्चे जिनको बेटरमेंट नहीं मिला, अभी अगर इनको बेटरमेंट आया नहीं है तो आप याद रखो आपके पास अभी भी इन योर हैंड यू हैव योर प्रीवियस राउंड 1 अलॉटेड चॉइस। तो आपकी राउंड 1 की चॉइस अभी भी आप रिटेन्ड हो। अभी इसमें भी आप आगे नेक्स्ट राउंड के लिए बेटरमेंट जा सकते हो, नेक्स्ट राउंड बेटरमेंट करो। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, वापिस से आपका राउंड 1 का कॉलेज आप ही के पास है। जब तक बेटरमेंट नहीं हो रहा आपका प्रीवियस अलॉटेड सीट इज रिजर्व्ड ऑन योर नेम। उसके बाद आता है केस 3। केस 3 में अलॉटेड फ्रॉम द फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस। अगर मान लो ऊपर के 3 प्रेफरेंस में ही आपको अलॉटमेंट आ गया तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज होने के बाद आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में विद इन द गिवन टाइमलाइन आपको रिपोर्ट करना ही है। अगर आप रिपोर्ट करना मिस कर जाते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, यू विल बी डायरेक्टली एग्जिटेड फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस। फिर सीधा आपके पास ILS और स्पॉट राउंड बचेगा। तो अभी हम ये बात कर लेते हैं जिनका केस 1 है, केस 2 है। तो केस 1 और केस 2 के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप फ्रीज भी कर सकते हो, बेटरमेंट भी कर सकते हो। याद रखो बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट चॉइस, जब तक कोई ऊपर से कोई कॉलेज एलोकेट नहीं होगा। प्रीवियस राउंड का कॉलेज आप ही के हाथ में, आप ही के नाम पे रिटेन्ड है, नो नीड टू वरी। तो नेक्स्ट राउंड के लिए जाओ, बेटरमेंट करो, नहीं मिल रहा तो वापस प्रीवियस कॉलेज रहेगा आपके पास। उसके बाद वापस से बेटरमेंट करो, राउंड 4 तक जाओ, नहीं मिल रहा तो वही आपका प्रीवियस अलॉटेड सीट आप ही के नाम पे रिजर्व्ड है। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर योर चॉइस गेट एक्सचेंज्ड, वो दूसरे बच्चों को मिल जाएगी, आपको नई चॉइस अलॉकेट हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी इफ यू आर 100% सेटिस्फाइड तो ही फ्रीज करो। बाकी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में हाई चांस है बेटरमेंट होने का, बिकॉज अभी जो बच्चे जिनको CSEB में अच्छी चॉइसेस मिल चुके हैं वो राउंड 2 के अंदर अपनी सीट को वैकेंसी में जाएगी, और फिर नेक्स्ट राउंड में सारे बच्चों का ऊपर अपग्रेडेशन पॉसिबल है।
तो डेफिनेटली यू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, बेटरमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट चॉइस। बाकी टॉप 3 चॉइसेस मिल चुके हैं तो ऑटो फ्रीज हो गया है, गो एंड सिक्योर एडमिशन एट द गिवन टाइमलाइन। चलो उसके बाद राउंड 3 का वापस से आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना, आप अपना पूरा चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हो, जैसे आपने राउंड 2 में किया था, ऐड करो रिमूव करो, कुछ भी करना है एडिट, पूरा एडिट कर सकते हो। कोई नीचे का कॉलेज ऊपर रखना हो वो भी कर सकते हो। मान लो आपको राउंड 2 में बेटरमेंट मिला है, बट अभी अगर आपको वापस से राउंड 1 का कॉलेज चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो इस लिस्ट के अंदर। राउंड 1 का वापस से जो कॉलेज है उसको ऊपर डाल दो, बाई चांस अगर नेक्स्ट राउंड में वैकेंसी सीट रहेगी तो आपको वापस से रिलोकेट होके मिल जाएगा, बट फिर आपका राउंड 2 का कॉलेज चला जाएगा। तो वो सारी प्रोविजंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन यू कैन एंटायरली एडिट योर चॉइस फिलिंग। उसके बाद राउंड 3 का अलॉटमेंट आएगा, अगेन यू हैव ऑल द ऑप्शन, यू कैन गो फॉर बेटरमेंट फॉर द राउंड 4। राउंड 4 में भी आप चॉइस फिलिंग करो, राउंड 4 में जो भी कॉलेज एलोकेट होता है वो कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, फाइनल एडमिशन लेके रख दो। अभी याद रखो, बिफोर गोइंग टू द स्पॉट एंड आईएलएस आपके हाथ में कोई भी एक कॉलेज की सीट होनी चाहिए। आइदर वो कोई प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हो तो भी चलेगा, आइदर वो राउंड 4 का कोई भी कैप का कॉलेज हो तो भी चलेगा, बट कोई भी एक सीट अपने हाथ में रखो, उसके बाद ही आईएलएस और स्पॉट राउंड के लिए आपको जाना है। अभी आईएलएस और स्पॉट राउंड के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉलेज की वेबसाइट के भी, रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पे भी फॉर्म भरना है आईएलएस का, और सीईटी पोर्टल पे भी जाके चेकबॉक्स पे टिक मार्क कर देना है जो जो कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो। सारे चेकबॉक्स पे टिक मार्क कर देना, जहाँ पे एकेप अवेलेबल है वहां पे एकेप पे करना, जहाँ पे आपका आईएलएस अवेलेबल है वहां पे आईएलएस पे करके रखना। कोई कॉलेज इसका कोई फीस नहीं लगता सीईटी पोर्टल पे, बट मेक श्योर जो कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो सभी के चेकबॉक्स पे टिक होना चाहिए, और बैकअप में रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पर जरूर जाके फॉर्म भर के रख देना। तो गाइस यही था पूरा प्रोसेस। अगर आप लोग को अभी भी काउंसलिंग में एनरोल्ड करना है आप अभी भी एनरोल्ड कर सकते हो, अभी ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है। यहाँ पे सिंप्लीफाइड प्रो आपको 1500 रुपीज के अंदर मिलेगा, और सिंप्लीफाइड प्रीमियम 101 आपको 2500 रुपीज के अंदर मिलने वाला है। अभी जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, राउंड 3, राउंड 4, ए कैप, आईएलएस और स्पॉट राउंड, सब कुछ हम कवर करेंगे टिल द लास्ट 15th ऑफ सितंबर, जिससे आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज, बेस्ट पॉसिबल ब्रांच आपको मिल सके। मेक श्योर आईएलएस स्पॉट राउंड आपको मिस नहीं करना, बिकॉज हाई चांसेस है आपका कॉलेज और ब्रांच अपग्रेड होने का, और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस भी आएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, और अगर आपको सारी अपडेट्स चाहिए मेक श्योर काउंसलिंग में जरूर एनरोल्ड करके रखना। बाकी काउंसलिंग में एनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट दोनों के थ्रू एनरोल कर सकते हो। तो गो टू conceptsimplified.in/courses, कोर्सेज के अंदर आ जाना। कोर्सेज के अंदर आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइड प्रो भी मिलेगा, प्रीमियम 101 भी मिलेगा। प्रीमियम 101 में जाके आप यहाँ पे कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको प्रीमियम 101 काउंसलिंग 2500 के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको प्रो पैकेज चाहिए तो प्रो पैकेज विल बी एट 1500 रुपीज। बाकी इनके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दी ऑल दी पॉइंटर्स। प्रीमियम के अंदर आपको काउंसलिंग जो रहेगी इट विल बी एंटायरली फ्रॉम संकेत शाह एंड फ्रॉम द एंटायर टीम। प्रो के अंदर आपको डेडिकेटेड मेंटर असाइन होता है। चलो इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। बाकी नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जाके ज्वाइन कर लो, या फिर वेबसाइट पर जाके कम्युनिटी में जाना। कम्युनिटी के अंदर आपको नीचे स्पॉट आईएलएस कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।